हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा विमल आज शेयर कर रही हूँ ड्राई फ्रूट चॉकलेट क्रंच, बिना चीनी के, बिना मोल्ड के, एकदम देसी जुगाड़ से, वो भी बिल्कुल नए अंदाज में। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई ली है, उसमें 100 ग्राम मावा डाल दिया है। इसको स्लो फ्लेम पर धीरे धीरे भून लें जब तक कि इसका कलर ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम इसको कम भूनेंगे तो इसकी लाइफ कम रहेगी। अगर हम इसे स्लो फ्लेम पर धीरे धीरे भूनेंगे तो इसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी। तो आप इसको अच्छी तरह से भून लें, फ्लेम को स्लो ही रखें। दूसरी प्लेट में मैंने कुछ बादाम, काजू, खजूर, अंजीर और किशमिश ले ली थी। खजूर की मैं बीज निकाल लूँगी, सबके बीज निकाल कर अलग कर दूँगी। और जो अंजीर हैं इसको भी मैं छोटे पीस में काट लूँगी, क्योंकि अगर आप पूरे डाल देंगे तो मिक्सी के जार में तो मिक्सी फूकने का डर रहता है, क्योंकि ये थोड़े हार्ड होते हैं। तो आप छोटे पीस में काट कर ही डालें। चाहे तो आप खजूर को भी छोटे पीस में करके डाल सकते हैं, मैंने तो ऐसे ही डाल दिया था। तो तीनों चीज़ मुझे मिक्सी में डालनी है, खजूर को, अंजीर को और किशमिश को। पहले इनको चला लिया मैंने, थोड़ा सा मैंने इनको चलाया पहले, और मिक्सी को ना रोक रोक के चलाना है, लगातार ना चलाएं, नहीं तो ये गर्म हो जाएगी मिक्सी, तो नहीं तो फूकने का डर रहता है फिर। तो जब मैंने इसको चला लिया, फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा मावा डाल दिया, फिर इसको एक बार फिर चला लिया। फिर जो बाकी बचा हुआ मावा था उसको भी मैंने इसमें डाल लिया। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके आप भी इसको पीस लें, अच्छी तरह से पीस लें इसको। ऐसा नहीं है कि हमें दरदरा ही पेस्ट चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पिस जाए उतना अच्छा रहेगा। फिर मैंने इसको मिश्रण को एक कढ़ाई में निकाल लिया। सारा मिश्रण अच्छी तरह से निकाल लो। मैंने अच्छी तरह से इसको निकाल लिया था। अब क्योंकि ये जार तो मेरा चिपचिपा हो गया था, तो जो मैंने काजू बादाम लिए थे ना, उसको भी मैंने भून लिया था और भून के ठंडा कर लिया था। उसके लिए फिर मैंने दूसरा जार लिया है, दूसरे जार में मैंने काजू और बादाम दोनों डाल लिए। इसको भी हमें पीसना है, तो इसको भी मैंने पीस लिया था। इसको भी ऐसे ही रोक रोक के आप पीस लो तो जल्दी पिस भी जाता है, और मिक्सी गर्म भी नहीं होती, जार भी गर्म नहीं होता और मिक्सी भी ठीक रहती है। तो ये सारा मिश्रण भी मैंने एक जगह निकाल लिया। सारा मिश्रण एक जगह निकाल लेंगे। अब जब ये मिश्रण एक जगह निकाल लिया, इसको हम हाथों से मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, क्योंकि अब चम्मच से तो होगा नहीं मिश्रण, हाथ से ही आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये मैंने सारा का सारा एक बाउल में निकाल लिया और अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब मैंने इसको 2 पार्ट में बांट लिया था, क्योंकि मुझे इसका रोल बनाना है। तो रोल बना लूँगी मैं इसका अच्छी तरह से, 2 रोल बना के तैयार कर लूँगी। अब मैंने ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है, इसको भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट दिया, और इसको डबल बॉयलर मेथड से आपको मेल्ट करना है चॉकलेट को। डबल बॉयलर मेथड क्या है कि नीचे आपको एक भगोने में गर्म पानी रखना है, और उसके ऊपर जब वो उसमें उबाल आ जाए तो उस पर अपनी कटोरी या जो भी आपने जिसमें भी लिया है वो रख कर और इसको लगातार चलाते रहें, जो ताकि इस पर स्टीम लगती रहे। आप पानी टच ना हो इस पर, क्योंकि अगर पानी टच होगा ना तो ये पकने लगेगी, फिर इसमें दाने पड़ जाएंगे। तो आपको स्टीम में ही इसको पकाना है। देखो, ये है मेरे असली जुगाड़। ये तो मेरा जो छोटे वाला आपको दिख रहा है, ये तो मेरा है उसका, इसमें एक बार चॉकलेट बोल आए थे तो वो उसका था ये। और जो एक है मेरी आइस ट्रे, जिसमें मैं आइस वगैरह जमा के रखती हूँ। और तीसरा मेरा जुगाड़ है, जो मैं बूंदी का लड्डू था ना बीकानेर का, उसके अंदर रख के आए थे डब्बे के अंदर। अब मैंने इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और उनको बाउल बना लिए हैं। फ्रेंड्स, जो ये मेरी आइस ट्रे है, इसमें मैंने पहले जो मैंने चॉकलेट मेल्ट की थी ना, उसको चारों तरफ इसमें हर एक उसमें फैला लिया था ब्रश की सहायता से, और 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था।
अब जो मैंने ये बोल बनाए हैं ये इसमें सेट कर दूँगी। देखो ये दूसरा मेरा जुगाड़ है, ये इसमें भी बॉल्स आई थी, चॉकलेट बॉल्स आई थी, तो ये मेरे पास रखा हुआ था, मुझे याद आया कि चलो इसका यूज़ कर लेती हूँ, तो मैंने इसमें कर लिया। अब तीसरा जुगाड़ देखो ये है, इसमें मेरे बूंदी के लड्डू आए थे ये भी मैंने यूज़ कर लिया। अब ऐसे ही जुगाड़ कर लेते हैं। सभी में मैंने क्या किया, जो चॉकलेट मैंने मेल्ट की थी ना उसको मैंने ब्रश की सहायता से फैला लिया था और 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब मैंने थोड़ी और चॉकलेट मैंने मेल्ट की क्योंकि वो कम रह गई थी पहली वाली, तो फिर मैंने फ्रिज से वो निकाल ली और जो मैंने बाकी बचा हुआ था पोर्शन उसमें भी मैंने ये चॉकलेट का मिश्रण भर दिया। जो मेल्ट करी थी ना मैंने चॉकलेट, वो मैंने इसमें अच्छी तरह से फैला लिया। अच्छी तरह से फैला के एक बार आप टैप कर लो ताकि वो सब जगह इवनली फैल जाए। ऐसे ही मैंने देखो ये वाला जुगाड़ मेरा अच्छा है ना फ्रेंड्स जुगाड़, तो आप भी ऐसे ही करते रहो जुगाड़। ज़रूरी थोड़ी है कि मोल्ड होना ज़रूरी है, अपने देसी जुगाड़ लगाओ आप भी। मेरे पास तो ये थे, हो सकता है आपके पास कुछ और हो, तो ऐसे ही जुगाड़ लगाते रहो। फ्रेंड्स रेसिपी बनानी है, बस खाने में बहुत टेस्टी बनी थी। जिसने भी खाई उसने बहुत तारीफ़ करी, उसको लग रहा था कि मैं बेकरी से लेकर आई हूँ, ये मार्केट की हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई ये तो सब बना हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि ये हेल्दी बहुत हैं, इसमें चीनी का यूज़ नहीं किया मैंने, सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, सब हेल्दी चीज़ें हैं। तो जो जिनको शुगर होती है वो भी आप इजीली खा सकते हैं। तो आप रेडी टू ईट है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, ये लग रहा है आपको कि